हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब हमें यहाँ पर उस एपी को फाइंड करना है जिसकी दो कंडीशन हमें दे रखी है। एक तो दिया है कि इसकी थर्ड टर्म 16 है और दूसरा हमें दिया हुआ है कि सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है ना? तो आपको पता है जब भी हमें कोई एपी फाइंड करना होती है तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ती है और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पर टू वेरिएबल फाइंड करना है तो इसके लिए हमें दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी और दो कंडीशन हमें यहाँ पर दे रखी है जिससे हम दो इक्वेशन यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस ये हो गई डी। ठीक है नो, अब हमें जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज़ करते हैं जिससे हम ए और डी को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या दे रही है कि जो थर्ड टर्म है इस ए पी की वो 16 है तो A3 कितना हो गया 16। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमें यहाँ पर कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब A7 जो है सेवन्थ टर्म वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, उसमें 12 प्लस करने के ऊपर हमें सेवन टर्म मिल जाएगी। ठीक है नो, ये हो जाएगा A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16 नो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं A7 को A प्लस 6D इक्वल टू A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है नो, आप देख रहे हैं यहाँ पर A है, इस A को अगर हम यहाँ पर लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो मैं इसे यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। A से A यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, हमारे पास बचा 6D इक्वल टू 4D प्लस 12। इस 4D को लेफ्ट में लाते हैं तो 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। देन 6 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास बचा 2D इक्वल टू 12 ना। तो हमें D की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 12/2। 2 से कैंसिल किया इसको 6 टाइम तो D इक्वल टू हो गया 6 ना। कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल चुका है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाउ। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। यहाँ पे दिया है हमें A प्लस 2D इक्वल टू 16। D की वैल्यू क्या निकली 6 तो हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 तो हो जाएगा A प्लस 12 इक्वल टू 16। A इक्वल टू 16 माइनस 12 तो A इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है ना, हमारे पास A की वैल्यू भी हो गई और D की वैल्यू भी हो गई। अब हम यहाँ पर AP बना सकते हैं। इसमें बोला है कि हमें AP को बनाना है। ठीक है तो हम AP जनरेट करते हैं। हैंस AP इज क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 4 मिली हमें 4। देन सेकेंड टर्म कैसे हम निकालते हैं A में D को प्लस करके तो हो जाएगा A प्लस D। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। देन थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D, या फिर हम सेकेंड टर्म में D को प्लस कर दे तो भी हमें थर्ड टर्म मिल जाती है तो 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। देन और आगे फाइंड करना हो तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। इस टाइप से AP चलती जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है क्वेश्चन में? फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 253 तक ना। तो हमें यहाँ पर एक AP दी हुई है और कहा हुआ है कि इसकी 20 टर्म फाइंड करना है लेकिन वो भी लास्ट से करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला था वो था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते थे लेकिन ये AP के स्टार्ट से फाइंड होती थी। ठीक है, इस बार हमें बोला है कि AP के लास्ट से फाइंड करना है तो ये फार्मूला यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लें और फिर इस फार्मूला का यूज़ करके हम 20 वाली टर्म फाइंड कर लेंगे तो वो लास्ट से 20 वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर उसी को यूज़ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस AP में कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं AP को गिवन AP इस क्या दे रखी है 3, 8, 13 एंड 253 तक जा रही है। ठीक है ये ना, तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 3 में 5 प्लस किया तो 8
इस तरफ से 8 में 5 प्लस किया तो 13, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5 5 का है। 8 में से 3 को माइनस किया हमने तो हमें क्या मिलेगा 5, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस AP को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं ताकि हम 20 वाली टर्म फाइंड कर सके लास्ट से, ठीक है। नाउ तो हम लिखते हैं इसको, वी कैन राइट गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर। नाउ तो ये 253 वाली टर्म सबसे आगे आ जाएगी, ये 253। नाउ अब हमें पता है कॉमन डिफरेंस है कितने का था, 5 5 का। जब हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे थे उसमें 5 प्लस कर रहे थे, यहाँ फिर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड की तो हम 5 प्लस किया। इस बार हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो यहाँ पर 5 माइनस करते जाएंगे। तो 253 में से हमने 5 माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 248, देन फिर हमने 5 माइनस किया तो ये हो जाएगा 243। इस टाइप से चलती जाएगी कहाँ तक, 8 और 3, क्योंकि ये हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, ठीक है। इस टाइप से ये 13, 8 एंड 3 इस टाइप से चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एंड हो गई। अब हमें यहाँ से 20 वाली टर्म फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारे लिए, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड हो गई, और यहाँ से जो 20 वाली टर्म्स आएगी वो यहाँ पर लास्ट से 20 वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म इस बार हमारी चेंज हो गई, पहले हमारी फर्स्ट टर्म इस AP की 3 थी, लेकिन जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली बन जाएगी 253, ठीक है। नाउ फॉर न्यू AP, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 253, लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गई 253। नाउ कॉमन डिफरेंस वो भी चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 248 में से 253 को माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1, 248 माइनस 253। तो ये कॉमन डिफरेंस इस बार हमारे पास मिलेगा माइनस का 5, ठीक है। पहले प्लस 5 था जब वो गिवन ऑर्डर में थी, अब माइनस 5 होगा जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है 20 वाली टर्म। तो फार्मूला क्या था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे हम 20 वाली टर्म फाइंड कर रहे हैं तो A20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D, तो हो जाएगा A प्लस 19D, ठीक है। फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं A की और D की। A की वैल्यू क्या है 253, तो हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है। तो हो जाएगा 253, देन 19 5 होता है 95, यहाँ भी माइनस का ही है तो माइनस का आ जाएगा 95, ठीक है। ना माइनस कर देते हैं इसमें से। 13 में से 5 माइनस किया तो 8 बचा, देन 15 में से 10 माइनस किया तो 5, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो हमें क्या मिला 158। ना तो जो AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद हमें जो 20 वाली टर्म मिली वो 158, जब जो गिवन AP है उसकी लास्ट से 20 वाली टर्म ही होगी, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हैंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP। कौन सी AP दे रखी थी हमें, 3, देन 8, 13, ये वाली AP दे रखी थी, ठीक है। कहाँ तक थी ये, 253 तक, ठीक है ना। क्या हो जाएगी हमारी टर्म हमने फाइंड की हो 158, ठीक है ना। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP इज 158, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हमें क्वेश्चन में, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें यहाँ पर AP की फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है ना। तो हमें पता है कि जब भी कोई AP फाइंड करना होती है तो हमें उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना जरूरी होता है। उसके लिए हमें 2 कंडीशन की जरूरत पड़ती है और हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। तो इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस
डी। ठीक है ना, जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज़ करते हैं हम। क्या दिया है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो ए फोर्थ और ए एट, फोर्थ टर्म हो गई और एट टर्म हो गई, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24। इसी टाइप से सेकंड कंडीशन भी दे रखी है हमें कि सिक्स टर्म और 10th टर्म। तो यही लिख लेता हूँ मैं, सिक्स टर्म एंड 10th टर्म। तो सिक्स टर्म और 10th टर्म इनका सम भी हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है 44। तो क्या 44 ना, हमें फाइंड करना है AP के फर्स्ट 3 टर्म। तो सबसे पहले हमें A और D फाइंड करना पड़ेंगे। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस, अब A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 24। ठीक है ना, इसी टाइप से इसे भी लिखेंगे। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इन दोनों को हम। यहाँ पर देखिए A प्लस का और A भी प्लस का है, A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। अब दिख रहा है हमें इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कर देते हैं डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी A और A दोनों प्लस के हैं, तो हो जाएगा 2A प्लस D और D 5 और 9, 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। यहाँ भी ये 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन पूरी, तो अभी लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। ठीक है, इसे हम हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसमें से A और D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड A प्लस 5D इक्वल टू 12, देन A प्लस 7D इक्वल टू 22। नो, साइन चेंज करते हैं इनके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा। देन 5 में से 7 माइनस किया, मतलब कि 7 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 2D इक्वल टू 22 में से 12 माइनस किया तो माइनस का 2 में से 2 माइनस किया 0 और 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो हमें मिला माइनस का 10। नौ तो हो जाएगा माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10। तो D इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, देन 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो हमें मिला D की वैल्यू जो मिली वो मिली 5। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। क्या दी इक्वेशन, A प्लस 5D इक्वल टू 12, तो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। D की वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, तो हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो जाएगा A प्लस 25 इक्वल टू 12, देन A इक्वल टू 12, देन 25 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा A इक्वल टू 25 में से 12 माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस किया तो आया 3, देन 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो हमें मिला माइनस का 13। ठीक है ना, तो हमें पास फर्स्ट टर्म भी मिल गई है और कॉमन डिफरेंस भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम AP की फर्स्ट 3 टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं हैंस AP इज, हैंस AP क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म A1 A2 और A3, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या होती है फर्स्ट टर्म, A1 किसको हम A ही बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं A प्लस D और इसको हम बोलते हैं A प्लस 2D। ना फाइंड कर लेते हैं दोनों टर्म्स, ये हो जाएगी माइनस 13, देन यहाँ पर माइनस 13 प्लस 5, तो 13 में से 5 माइनस किया तो कितना आया माइनस का 8, देन यहाँ पर माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10, 13 में से 10 माइनस किया तो 3 माइनस का। ठीक है, तो हमें AP क्या मिली माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन। हमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना थी तो यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया क्वेश्चन में, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year। मतलब सुब्बा राव ने एक वर्क स्टार्ट किया कब 1995 में,
और उसके एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 रुपीज़ एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर, और उसको जो इंक्रीमेंट मिला हर साल वो कितना मिला है 200 रुपीज़ का। देन इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो हमको बताना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। हाँ, तो उसको हम इस टाइप से समझते हैं कि सुब्बा राव की स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5000, ठीक है, वो कितने 1995 में थी, ठीक है। देन 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई, आपको पता है इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपये का हर साल, तो 5000 से 5200 रुपीज़। इसी टाइप से अगर आगे देखें 1997 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5400। देन 1998 में 5600। इस टाइप से सैलरीज की इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो हमें यह बताना है कि कब उसकी सैलरी 7000 पे पहुंच जाएगी, ठीक है, वो वाला ईयर हमें बताना है यहाँ पर कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। नाउ तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि आफ्टर एन ईयर उनकी सैलरी 7000 पे पहुँच जाएगी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है भी। अगर हम इसे एक एपी बना लें तो हम 7000 की पोजीशन यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कि 7000 की पोजीशन क्या है। हम इसको मान लेंगे हमारी nth टर्म है, ठीक है ना। तो हम n की इसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे कि ये कितने नंबर पर आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे इसको रिलेट कर लेंगे कि n आफ्टर n ईयर्स सुब्बा राव की सैलरी 7000 हो जाएगी, और जो n की वैल्यू आएगी उसको हम 1995 पे प्लस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने सालों बाद उनकी सैलरी 7000 तक हुई है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ आफ्टर 1995 द सैलरीज ऑफ ईच ईयर, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग सैलरी क्या थी 5000, उसके बाद सैलरी हो जाएगी 5200, देन 5400, देन 5600 एंड सो ऑन। कब कहाँ तक जाएगी 7000 तक, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एक एपी यहाँ पर मिल चुकी है, ये इसे हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसे हम सेकेंड टर्म मान लेंगे, इसे हम थर्ड टर्म मान लेते हैं। इस टाइप से इसे हम एन टर्म मान लेंगे और हम यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 7000 कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। मतलब कितने ईयर्स बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, हमें इसका पता चल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग सैलरी, इसे हम फर्स्ट टर्म भी बोल रहे हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं स्टार्टिंग सैलरी, इसी को हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगी a = 5000, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस किसको बोल रहे हैं हम, जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल कितने रुपए का 200 रुपये का, तो कॉमन डिफरेंस भी उसी को बोल रहे हैं जो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसे दोनों लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट ईच ईयर, इसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, d = क्या हो जाएगा 200, ठीक है। फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें दे ही रखा है इंक्रीमेंट 200 रुपीज़ ना। हम क्या लेट करके चल रहे हैं कि आफ्टर n ईयर्स हिज सैलरी बिकम 7000, ठीक है। तब से लिख लेते हैं लेट आफ्टर n ईयर्स हिज सैलरी बिकम 7000। इसका मतलब जो an है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7000, ठीक है ना। हम फाइंड कर लेते हैं कौन से नंबर पर आ रही है, तो an = हो जाएगा a + n - 1 × d। वैल्यू पुट करते हैं, n हमें मिला 7000 = फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5000 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 200, ठीक है ना। तो 7000 5000 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n - 1 × 200 ना। 7000 में से 5000 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 2000 इक्वल टू n - 1 × 200 ना। 200 है मल्टीप्लाई में, ये लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000 अपॉन में 200 इक्वल टू n - 1। कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों, देन 2 से 20 कैंसिल होगा 10 टाइम, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू n - 1। ये 1 माइनस में, ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 + 1 इक्वल टू n, तो हो जाएगा 11 इक्वल टू n। तो हमें क्या मिलेगी nth टर्म 11। इसका मतलब 11 साल के बाद उनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमने इसकी
पोजीशन फाइंड कर ली है कि 7000 कब आ रहा है एपी में, 11th वाली टर्म पे। इसका मतलब 1995 के 11 साल बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 ना। तो हमें अगर ईयर बताना है तो क्या हो जाएगा, 1995 में हम प्लस कर देंगे 11, तो हो जाएगा 6, 10 का 0 1 कैरी, ये हो जाएगा 0, मतलब 2006 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। ठीक है, यार अगर हमें बताना तो यार ये हो जाएगा। और हमें ये पूछा है कितने साल बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 11 साल बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी बिकम 7000। ठीक है, हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी बिकम 7000। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ना क्या था क्वेश्चन में, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड n। ना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह दिया हुआ है कि रामकली ने किसी साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किए थे। ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़, और उसको हर वीक में वो 1.75 रुपीज़ से इंक्रीज करती थी। ठीक है, देन इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, तो हमको एंड फाइंड करना है। मतलब उसने बोला है कि कोई भी nth वीक में, हमें ये नहीं पता कौन से वीक में, किसी nth वीक में उसके टोटल सेविंग कितनी हो गई, 20.75 रुपीज़। तुमको बताना है कि कौन सा वीक है जब उसकी टोटल सेविंग 20.75 रुपीज़ हो गई है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पहले इसकी एपी बनाते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसकी एपी बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी इज क्या हो जाएगी, सबसे पहले कितने रुपए सेविंग किए उन्होंने, 5 रुपये सेविंग किए, तो ये जगह 5 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हर वीक में वो क्या कर रही है कि 1.75 उसमें इंक्रीज कर रही है, तो 5 में हम प्लस करेंगे, 5 में 1.75 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 7 और ये 6, मतलब 6.75। ये हो जाएगा फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ थे, सेकेंड वीक में 6.75 रुपीज़ हो गए, देन थर्ड वीक में देखते हैं फिर उन्होंने 1.75 इंक्रीज़ किया, तो हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 7 और 7 40 और 1 50 का 5 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 हो गया 8, तो क्या 8.75। ये हो गया थर्ड वीक में। इस टाइप से इंक्रीज करते जा रही है 1.75 का, तो हमें यह बताना कि कौन से वीक में 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें इसकी पोजीशन ही बताना है। ठीक, हम यहाँ पर यह लेट कर लेंगे कि आफ्टर n वीक जो उसकी सेविंग है 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म मिल गई है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है और nth टर्म भी मिल गई है, तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिखते हैं फर्स्ट टर्म 5 हो गई, कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 6.75 माइनस 5, तो 6.75 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.575 ही आएगा। ठीक है, अभी हमने इसको प्लस किया था, 6 में से 5 माइनस किया तो ये 1.75। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टाइम मिल गया, हमें फाइंड करना है कि ये n की वैल्यू। ठीक है, तो n यहाँ पे हमें मिल गया 20.75 ना, तो फार्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 20.75 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली थी 5 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75। ठीक है, सॉल्व कर दें इसे हम, ये 5 प्लस का है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1.75। 20.75 में से 5 को माइनस करते हैं, 20.75 में से 5 को माइनस करते हैं। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने 2 जीरो बाद में लगा दिए, देन माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 20 में से 5 माइनस किया तो 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 15.75। ठीक है,
नाउ इक्वल टू n-1 इंटू 1.75, ये 1.75 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 15.75 अपॉन में 1.75, ठीक है, इक्वल टू n-1। नाउ तो पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में 2 नंबर है, ठीक है, तो पॉइंट से मैंने कैंसिल कर दिया, हमारे पास नंबर आया 1575 अपॉन में 175 इक्वल टू n-1, ठीक है। नाउ सॉल्व करते थे, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 3 जा 15, देन 2 बचा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। नाउ इससे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, देन 5 1 जा 5, 2 बचा तो 25, 5 5 जा 25, ठीक है। नाउ और कैंसिल करते हैं हम 5 से 7 टाइम 35, देन इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 30, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा 15। नाउ 7 से 63 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, 7 हो जाए 7, 7 से 9 टाइम 63, तो हमारे पास बचा 9 इक्वल टू n-1। ये 1 माइनस का लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू n, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू n इक्वल टू 10। नाउ हमें पोजीशन मालूम पड़ गई 20.75 की, क्या पोजीशन आ रही है 10, मतलब 10 वीक के बाद उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी, ये हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक है। ना तो आप समझिए अगर 5 रुपीज़ स्टार्टिंग में थे, देन उसमें 1.75 प्लस किए तो ये आया, फिर 1.75 प्लस किया तो ये आया, इस टाइप से कब उसके 20.75 हो जाएंगे 10 वीक के बाद, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस हर सेविंग बिकम 20.75 आफ्टर 10 वीक, ठीक है। हैंस her saving become 20.75 rupees after 10 वीक, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, न्यू एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।